देखो यार, अगर ट्रेडिंग करना इतना इजी होता कि लाइव जाते हैं, ट्रेड लेते हैं और पैसा कमाते हैं, तो यकीन मानो इस वक्त हर एक बंदा ट्रेडर होता। ऐसा क्यों नहीं होता, कभी आपने सोचा है? इसका जो रीजन है ना, वो मैं आज आपको बताने वाला। देखो, ट्रेडिंग ना सिर्फ दो चीजों से होती है, एक थिंकिंग से और एक फीलिंग से। थिंकिंग यहाँ पे होती है और फीलिंग आपकी बॉडी में होती है। अभी जो फीलिंग होती है ना, ये भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। फीलिंग में डर भी आता है, फीलिंग में खुशी भी आती है, फीलिंग में एक्साइटमेंट भी आती है और फीलिंग में फोमो भी आता है। देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेडिंग में? बेसिकली होना क्या चाहिए? ट्रेडिंग में ये होना चाहिए कि जो आप सोचते हो वो जाकर इंप्लीमेंट करो। लेकिन रियलिटी में भी ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता। असल में होता ये, जो आप फील करते हो वो आप जाके ट्रेडिंग करते हो। पता है रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ये होता है कि आप जो फील करते हो ना, आप वो जाके ना ट्रेडिंग में जाकर इंप्लीमेंट करते हो। और इसी रीजन की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग लाइफ इंप्रूव होने वाली है। देखो, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अपनी फीलिंग से ट्रेड लेने की जो आदत है ना, ये 50 और 55 साल के लोगों में भी होती है। तो इसलिए मेरी बातों को जरा गौर से सुनना। अब पॉइंट नंबर 1 आता है कि लोग इम्प्रैक्टिकल होते हैं। अभी प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने ट्रेड में डाले 1 लाख रुपए। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मैं यहाँ से 40,000 रुपए दिन का निकाल लूँ। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इशू जो आजकल के ट्रेडर्स में है, वो इम्प्रैक्टिकल होना है। मान लिया आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मैं यहाँ से 25,000 या 30,000 एटलीस्ट एक हफ्ते में निकाल के जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अब मान लो जिन गुरुज को आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि उन्होंने 3 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, कभी आपने उनके अकाउंट का साइज भी देखा है? उनका 1.5 करोड़ साइज होता है। अगर वो थोड़ा सा लूज कर भी देना 1-2 लाख का, तो उन पे जरा भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो हार्डली 1 या 2% ही लूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब यही माइंडसेट जब आप लेके आते हो ट्रेडिंग के अंदर कि भाई उसने 2 लाख रुपए कमाया तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं भी 2 लाख रुपए कमाऊंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ आते हो ना कि मेरे पास कैपिटल है तो थोड़ा, लेकिन मैं कमाऊंगा उसी जितना, यहाँ पर आप लूज करके जाते हो। सबसे बड़ा एनिमी ना ओवर एक्सपेक्टेशन है आपकी। फिर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि गैम्बलिंग की तरह लेना शुरू कर देते हो, और ये बहुत बड़ा डिमेरिट पॉइंट है जब भी आप मार्केट में एंटर होते हो। देखो, अक्सर लोग ट्रेडिंग में यही कह रहे होते हैं कि आपको 3 या 4 साल चाहिए होते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। असल में 3 या 4 साल आपको अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए लगते हैं कि आपको एटलीस्ट प्रैक्टिकल हो रहा है। सपोज अगर मैं 10,000 के कैपिटल से घुस रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन 5,000 नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ 100 रुपए या 150 रुपए होनी चाहिए मैक्सिमम। आप उन 3-4 सालों में रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखते हो। तो इस चीज के लिए, इस हैबिट को बनाने के लिए आपको 3 या 4 साल लगते हैं। अगर आप इस चीज को पहले सीख जाते हो तो ऑब्वियसली आपको 3-4 साल नहीं लगेंगे, आप 6 से 8 महीनों में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले करना क्या है? आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है। आपको आपका अकाउंट अगर 10,000 रुपए का है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि मैं आज के दिन 2% से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा, या अगर आज मैं प्रॉफिटेबल होता हूं तो 2% से ज्यादा मैं प्रॉफिट बनाकर नहीं जाऊंगा। इसी के साथ आता है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आज के दिन मैं सिर्फ 1% बनाऊंगा या मैं 1% कमाऊंगा, आपका ये माइंडसेट हो गया। लेकिन जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आपके पास साइकोलॉजिकल हैक है, आप उसको कितनी देर तक प्रैक्टिकल रख सकते हो? ये दूसरा क्वेश्चन है पेशेंस का। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये अब आपके ऊपर है। 1 दिन गुजरा, कुछ नहीं हुआ, 2 दिन गुजरे, कुछ नहीं हुआ, 3 दिन गुजरे, कुछ नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर ना चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाओगे कि भाईजान मुझे क्यों नहीं प्रॉफिट मिल रहा, मेरा दरख्त क्यों नहीं निकल रहा। यहाँ पर आप आकर लॉस करते हो दोबारा। जो 3 दिन का पेशेंस आपने दिखाया है, वो चौथे 5वें दिन आपका टूटना शुरू हो जाता है और सारा सिस्टम आपका फेल होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से आप लॉस में चले जाते हो। और इसी के साथ आता है पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फलां बंदे का कैपिटल $10,000 है और वो अब $500 बना रहा है या $200 बना रहा है, और आपके अकाउंट में है टोटल $500। अब यहाँ पर आप $200 की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। असल पता है ट्रुथ होता क्या? सोशल मीडिया पे लोग हमेशा अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। आपको ये दिखाएंगे मैंने आज 3 लाख बनाया, 4 लाख बनाया, लेकिन ये नहीं बताएंगे उनके अकाउंट का साइज कितना है और उन्होंने लॉस कितना किया है। तो इन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, मना नहीं कर रहा, मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो, डिफरेंट इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को फॉलो करो और ट्रेडिंग टेक्निक सीखो, डिफरेंट हैक्स सीखो, बट एक हार्ड चैलेंज भी बनाओ। मैं आपको पर्सनली अब ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 30 डेज का हार्ड चैलेंज बनाओ, और उस 30 डेज के अंदर आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि आपने कोई अगर सिस्टम बनाया है तो उसको इंप्लीमेंट करो। 30 डेज तक कुछ भी हो जाए, ट्रेडिंग को बोरिंग करो। बोरिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब तक ट्रेड आपका बोरिंग रहेगा ना, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। जब आपको चाहेगा ना कि आज मैं कुछ करता हूँ, आज मस्ती करता हूँ, उस दिन आप लॉस भी करोगे। ये मेरे से बात लिखवा लो, ऐसा ही होगा। तो बोरिंग ट्रेडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। और शेयर की तरह बैठो, जैसे ही कोई ट्रेड आपके जाल में फंसता है वहां से ट्रेड उठाओ। इस मेंटेलिटी के साथ जब आओगे ना कि मैं यहाँ पर शिकार करने आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग गेम ड्रास्टिकली इंप्रूव होने वाला है। ये चीज आप मेरे से लिखवा लो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।